पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। एक पिता हर हाल में अपनी बेटी के लिए ढाल बन करके खड़ा होता है और वही बेटी भी पिता के लिए हर वक्त जान देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन आज की जो कहानी आप सुनने वाले हैं, वो इस रिश्ते की आत्मा को अंदर तक हिला करके रख देगी। ये एक कहानी है एक ऐसे पिता के ट्रस्ट की हत्या की, जिसने अपनी बेटी पर भरोसा किया और उस भरोसे की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कहानी गुजरात के वडोदरा जिले के पडरा गांव की है। यहीं पर रहते थे 45 साल के सना चावड़ा। एक साधारण इंसान, सीधी सादी जिंदगी, परिवार, काम और अपनी दो बेटियों की जिम्मेदारी, बस यही उनकी पूरी दुनिया थी। करीब 2 साल पहले उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। इस घटना ने सना चावड़ा को अंदर तक तोड़ दिया था। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और बदनामी का डर, सब कुछ उन्होंने सहा था। अब उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता थी कि उनकी छोटी बेटी भी बड़ी बेटी के नक्शे कदम पर चलकर कोई ऐसा कदम न उठा ले कि जिसकी वजह से उन्हें दोबारा समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़े। और यही वजह थी, सना चावड़ा छोटी बेटी पर कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते थे। वह उसे हर हाल में सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, बच्चे वही सीखते हैं, वही अपनाते हैं जो अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। तमाम पहरे, समझाइश और सख्ती के बावजूद उनकी 17 साल की नाबालिग बेटी निशा का प्रेम प्रसंग 25 साल के युवक रंजीत वघेला से हो गया। सना चावड़ा एक जिम्मेदार पिता थे। अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहते थे। उन्हें लगता था कि थोड़ा सख्ती और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यही कोशिश उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। जुलाई का महीना था। एक दिन अचानक रंजीत वघेला निशा को लेकर फरार हो गया। जैसे ही यह खबर पिता तक पहुंची, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। बिना एक पल गवाए उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और खुद भी बेटी की तलाश में जुट गए। मामला नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगाने का था, इसलिए पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी रंजीत वघेला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जबकि निशा को सुरक्षित बरामद करते हुए पिता के हवाले कर दिया। लेकिन सना को यह अंदाजा नहीं था, जो लड़की वापस लौटी है वो उनकी बेटी नहीं, वो उनकी मौत है। दरअसल प्रेमी को जेल भिजवाने के बाद निशा के मन में पिता के प्रति इतना गुस्सा पैदा हो चुका था कि वो एक लावा बनकर फूटने वाला था। ये गुस्सा बाहर से नहीं दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक विस्फोट कर रहा था। कुछ समय बाद रंजीत वघेला जमानत पर जेल से बाहर आ गया और उसके बाहर आते ही निशा और रंजीत का मेल जोल, उनकी मुलाकातें फिर से शुरू हो गई। चोरी छिपे फोन करना और एक दूसरे से अलग रहने को बिल्कुल भी दोनों तैयार नहीं थे। करीब 15 दिन पहले, इस घटना से करीब 15 दिन पहले पिता ने दोनों को एक बार फिर से साथ में देख लिया और इसके बाद रंजीत वघेला और सना चावड़ा के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। और इसी झगड़े के दौरान रंजीत ने सना चावड़ा को खुली धमकी दी कि अगर वो निशा से ही शादी करेगा, अगर उसके बीच में कोई आएगा तो वो सबको मार डालेगा। एक यही उसकी साफ वार्निंग थी। अब इस घटना के बाद से सना चावड़ा और भी ज्यादा डर गए थे। उन्होंने निशा पर कड़ा पहरा रखना शुरू कर दिया था। उसकी पढ़ाई तक उन्होंने छुड़वा दी थी और रात के समय निशा को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगाकर उसकी चाबी सना चावड़ा अपनी जेब में रख करके सोते थे। दरअसल उन्हें इस बात का डर था कि कहीं रात के अंधेरे में निशा रंजीत के साथ फिर से फरार न हो जाए। लेकिन सना चावड़ा ये नहीं जानते थे कि बाहर से उन्होंने भले ही कमरे का ताला बंद कर दिया हो, जबकि अंदर उन्हीं की हत्या की साजिश रची जा रही है। दरअसल निशा चोरी छिपे मोबाइल फोन के जरिए रंजीत के संपर्क में थी और फोन पर ही एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिससे पूरी तरह से सना चावड़ा अनजान थे। इस साजिश की पहली शुरुआत होती है 16 दिसंबर से। उस दिन रात के खाने के बाद निशा की मां ने पानी पिया और पहला घूंट लेते ही उन्हें पानी का स्वाद कुछ अजीब लगा। उन्होंने तुरंत गिलास फेंक दिया। दरअसल निशा ने उस पानी में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी, लेकिन यह पहला प्लान उसका फेल हो चुका था। अगली कोशिश निशा ने अगले दिन यानी मंगलवार की रात को की। इस बार निशा ने खाने में नींद की गोलियां मिलाई, लेकिन यह केवल वो चेक करना चाहती थी कि दवा अपना असर करती है या नहीं। चेक करने के लिए निशा ने अचानक रात में शोर मचा दिया। वो चेक करना चाहती थी कि उसकी आवाज से उसकी माँ या पिता में से कोई जागता है या नहीं। लेकिन वही हुआ जिसका निशा को डर था। निशा की आवाज सुनते ही माँ की आंखें खुल गई और इस तरह से दूसरी कोशिश भी
नाकाम हुई। कोई साधारण लड़की होती तो 2 बार असफल होने के बाद डर जाती और प्लान से पीछे हट जाती। लेकिन निशा साधारण लड़की नहीं थी। उसने प्यार के लिए माँ-बाप के रिश्तों को पहले ही अपने दिल में दफन कर दिया था। और अब तीसरी और आखिरी कोशिश होती है 18 दिसंबर की रात को। इस बार दवा की मात्रा पहले से कहीं ज़्यादा खाने में मिलाई गई। दवा ने भी पूरा असर दिखाया और खाना खाने के बाद माँ और पिता दोनों गहरी नींद में चले गए। और यहीं से शुरू होता है वो पल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रात करीब 2:30 बजे निशा ने रंजीत को फोन किया। कुछ देर बाद रंजीत अपने दोस्त भव्य के साथ घर में दाखिल हुआ। दोनों सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां सना चावड़ा सो रहे थे और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए कुछ ही मिनटों में इन्होंने सना चावड़ा की जान ले ली। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान निशा अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ होते देख रही थी। वही पिता जिसने उसे गोद में खिलाया, प्यार दिया और उसकी हर जरूरत को पूरा किया, उसी पिता को मरते हुए वो चुपचाप देखती रही। न उसकी आंखों में आंसू आए, न कोई चीख निकली और ना ही उसे कोई पछतावा हुआ। सुबह जब हत्या की खबर गांव में फैली तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस की जांच शुरू हुई। इसके बाद सना चावड़ा के भाई मोती चावड़ा ने पहली ही नजर में निशा पर शक जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई और धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगी। पुलिस ने निशा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कुछ ही देर में सब कुछ साफ होने लगा। जांच में सामने आया कि पिता की हत्या के बाद निशा और रंजीत दोनों फरार होने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इन दोनों का भांडा फोड़ दिया। एक बेटी अपने ही पिता के लिए इतना खतरनाक कदम कैसे उठा सकती है, यह सोचकर पुलिस भी हैरान थी। फिलहाल प्रेमी रंजित वघेला और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निशा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन निशा नाबालिग है और उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ महीनों या 1 या 2 साल के बाद निशा जमानत पर बाहर आ जाएगी। लेकिन एक पिता जिसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, उसकी उसी कोशिश की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और इस घटना ने ना जाने कितने पिताओं के भरोसे को हमेशा के लिए घायल कर दिया। आज अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा। क्या हर रिश्ते में आंख बंद करके भरोसा करना सही है? क्या प्यार के नाम पर किया गया अपराध कभी कभी भी सही ठहराया जा सकता है? क्योंकि इस केस में सबसे ज्यादा डरावनी चीज कोई हथियार नहीं, बल्कि एक पिता का भरोसा था जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।